अच्छा, ठीक है, ठीक है। आचार्य आचार्य विष्णुदास जी के पास आ रहा हूँ। आचार्य जी, बड़ी बहुत अच्छी बातें अभी अशोक सिन्हा जी ने, संघ के विचारक हैं, अशोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और ठीक बहुत सारी बातों पे मैं उनसे सहमत भी हूँ। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि जरा मुझको ये बता दीजिए कि कितने % आपके यहाँ साधु संत महंत की बात, मैं संतों महंतों की बात नहीं करता, महामंडलेश्वर, कितने अखाड़ों के मुखिया, कितने ऐसे लोग हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, शोषित पीड़ित वर्ग से आते हैं, जिनको आप लोगों ने स्थान दिया है इस व्यवस्था में, जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ब्राह्मणवादी और मायावती जैसे लोग मनवादी व्यवस्था कहते हैं। कितने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आपने मठ मंदिरों का पुजारी और प्रमुख बनाया है। देखिए चौहान जी, हमारे अयोध्या में जो संत बन चुके हैं और जो महंत बन चुके हैं, जो महामंडलेश्वर पद बन चुका है गुरु के परंपरा के अनुसार, वो जाति का विशेषता नहीं है। यहाँ विशेषता है जो राम से कोई भी जुड़ जाए, जो हमारे संस्कृति धर्म से कोई भी जुड़ सकता है और कोई भी संस्कृति सनातन धर्म का प्रचार कर सकता है। विषय यहाँ जाति, तो ये जो नेता है, जो मंदबुद्धि है, उन्होंने जाति में बंटवारा दिया है का। वो स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या में आए, हम उनको शास्त्र का ज्ञान बताएंगे, उनको पूरा ज्ञान। अरे वो यही तो कह रहे हैं, शास्त्र ब्राह्मणों के कब्जे में है, आपसे वो ज्ञान नहीं लेने आ रहे हैं। वो कह रहे ब्राह्मणों ने शास्त्रों पर कब्जा कर लिया है, अपने हिसाब से चला रहे हैं वो। यही तो बड़ा बवाल है। बवाल तो इसी बात को लेकर है ना, इसी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह रहे हैं वो कह रहे हैं सदियों से व्यवस्था है, जिसे आप हिंदू कहते हैं, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। शास्त्र, वो मान रहे हैं कि शास्त्र से सब कोई सहमत है, शास्त्रोक्त विधि से सारी चीजें चले, सहमत है, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो अपने हिसाब से मोड़ देती है। स्वामी जी के इस तरह के आरोप हैं। मायावती भी समय समय पर ये बातें कहती रही वो। ने बहुत गलत कहा है चौहान जी। और ब्राह्मण का शास्त्र ही शास्त्र सबका है, शास्त्र अनंत है, वेद अनंत है, वेद का अंत और सनातन धर्म का अंत है और शास्त्र का अंत नहीं हो सकता है। वो सबका है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे जिसका हो, क्योंकि भगवान श्री राम जी भी सबरी के जूठे बैल खाए, उन्होंने जात में भेदभाव नहीं किया। हे स्वामी प्रसाद जिस प्रकार कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण ने ही शास्त्रों के ठेकेदार बने हुए हैं, तो ये मंदबुद्धि के कारण कह रहे हैं, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो इस प्रकार ब्राह्मणों को शास्त्र का ठेकेदार नहीं बताते। शास्त्र का ठेकेदार ब्राह्मण नहीं है, शास्त्र है, शास्त्र का हम लोग प्रचारक हैं, केवल प्रचार करते हैं। अरे तो आप ही लोग क्यों प्रचार करेंगे? किसी दलित को जिम्मेदारी दीजिए, किसी शोषित को दीजिए, सारा ठेका आप ही लोग ले लेंगे, आप ही लोग प्रचार करेंगे। खाली ब्राह्मण ही प्रचार करेगा। समाज में प्रचारित कर दिया गया भाई पढ़ा लिखा ब्राह्मण ही होता है, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण है, शास्त्र ब्राह्मण चलाता है। ये कौन सी व्यवस्थाएं स्थापित करके रखी गई? चौहान जी देखिए, जन्म से कोई महान नहीं बनता, अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म ही जाति बताया गया है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी जितने भी दलित हो, अगर उनके अच्छे कर्म होंगे तो वो भी शास्त्र का प्रचार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसमें ये जो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही कर सकता, कोई भी। वो तो नेता है, वो क्या धर्म का प्रचार करेंगे? और नेता को धर्म का प्रचार करना भी नहीं चाहिए। नेता धर्म का प्रचार करेगा तो समाज में विघटन होगा। नेता को धर्म का बिल्कुल प्रचार नहीं करना चाहिए। नेता को सुचितापूर्ण राजनीति करनी चाहिए और जनता को ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरीके से जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्माचार्य, उनको राजनीति का प्रचार नहीं करना चाहिए। भारत में यही घालमेल हो गया है, दिक्कत यही है। राजनीति आज से चली नहीं आई है चौहान जी, राजनीति नेता से आ गई है। जब भगवान श्री राम अयोध्या में राजतिलक हो रहा था, उस समय भगवान के समय पर भी राजनीति था। तो राजनीति संत समाज का भाई राम का उदाहरण देते हैं आप लोग विष्णुदास जी राम का उदाहरण देते हैं, उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाइए। और जरा किसी को उदाहरण दे दीजिए जिसने कभी जूठे बैर खाए हो किसी दलित, उसके कोई ऐसा कोई बहुत ब्राह्मण बड़ी विभूति हुई है क्या जिन्होंने कभी कोई ऐसा दृष्टांत मिलता है क्या कि किसी दलित का जूठा खा लिया हो, उसके साथ में खा लिया हो? जरा हमको भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आचार्य विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आचार्य जी,
स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऊल जलूल हिंदू धर्म के बारे में लगातार इस तरीके के विचार प्रकट करते रहते हैं। ताज़ा उनका जो विचार है वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो कुछ है ही नहीं, वो एक तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो ब्राह्मण धर्म है। और उस भ्रमजाल में जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको फंसा लेते हैं लोग। विष्णुदास देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है कि कभी ब्राह्मणों के विषय में, कभी अपने हमारे संस्कृति सनातन धर्म के विषय में श्री राम जी मानस में बैन लगाने के लिए बात करता है। उसको ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्मण, भगवान श्री राम ने स्वयं ब्राह्मण का सम्मान किए हैं। जब वो जो रावण दशानन था, जब भगवान श्री राम गए तो उन्होंने प्रणाम किया रावण को, और रावण ने हंसा, कहा कि मुझे ब्राह्मण समझ के आपने प्रणाम किया है, और मैंने आपको जजमान के दृष्टि से देख करके, छत्री देख करके मैंने आपको आशीर्वाद दिया है। उसको ज्ञान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो नफरत फैलाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैलाता है। स्वामी दिक्कत आ रही कुछ कपड़ा बरोहम, ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण मेरे भगवान श्री राम के मुख से है। ये ब्राह्मण कर्म से हुए हैं। ये कर्म से ही जाति का निर्माण होता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कर्म का आधार है। ब्राह्मणों का काम केवल पूजा पाठ, संस्कृति सनातन धर्म है। धर्म के लिए जान दे सकते हैं। हमारे राम जी मानस पे बैन लगाने के लिए बात बोलेगा कोई तो उस पे आवाज उठा सकते हैं, चाहे वो हमारे राजू दास जी हो, चाहे जो हो। भी संस्कृति सनातन धर्म का प्रचार कर सकता है। विषय यहाँ जाति, तो ये जो नेता है, जो मंदबुद्धि है, उन्होंने जाति में बंटवारा दिया है का। वो स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या में आए, हम उनको शास्त्र का ज्ञान बताएंगे, उनको पूरा ज्ञान। अरे वो यही तो कह रहे हैं, शास्त्र ब्राह्मणों के कब्जे में है, आपसे वो ज्ञान नहीं लेने आ रहे हैं। वो कह रहे ब्राह्मणों ने शास्त्रों पर कब्जा कर लिया है, अपने हिसाब से चला रहे हैं वो। यही तो बड़ा बवाल है। बवाल तो इसी बात को लेकर है ना, इसी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सदियों से व्यवस्था है, जिसे आप हिंदू कहते हैं, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। शास्त्र, वो मान रहे कि शास्त्र से सब कोई सहमत है, शास्त्रोक्त विधि से सारी चीजें चले, सहमत है। लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो अपने हिसाब से मोड़ देती है। स्वामी जी के इस तरह के आरोप हैं। मायावती भी समय समय पर ये बातें कहती रही वो। ने बहुत गलत कहा है चौहान जी, और ब्राह्मण का शास्त्र ही शास्त्र सबका है। शास्त्र अनंत है, वेद अनंत है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आचार्य विष्णुदास जी के पास आ रहा हूं। आचार्य जी, बहुत अच्छी बातें अभी अशोक सिन्हा जी ने, संघ के विचारक हैं, अशोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और ठीक बहुत सारी बातों पे मैं उनसे सहमत भी हूँ। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि ज़रा मुझको ये बता दीजिए कि कितने % आपके यहाँ साधु संत महंत की बात, मैं संतों महंतों की बात नहीं कहता, महामंडलेश्वर, कितने अखाड़ों के मुखिया, कितने ऐसे लोग हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, शोषित पीड़ित वर्ग से आते हैं, जिनको आप लोगों ने स्थान दिया है इस व्यवस्था में, जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ब्राह्मणवादी और मायावती जैसे लोग मनवादी व्यवस्था कहते हैं। कितने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आपने मठ मंदिरों का पुजारी और प्रमुख बनाया है? देखिए चौहान जी, हमारे अयोध्या में जो संत बन चुके हैं और जो महंत बन चुके हैं, जो महामंडलेश्वर पद बन चुका है गुरु के परंपरा के अनुसार, वो जाति का द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आचार्य विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आचार्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऊल जलूल हिंदू धर्म के बारे में लगातार इस तरीके के विचार प्रकट करते रहते हैं। ताज़ा उनका जो विचार है वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो कुछ है ही नहीं, वो एक तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो ब्राह्मण धर्म है। और उस भ्रमजाल में जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको फंसा लेते हैं लोग। विष्णुदास
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है कि कभी ब्राह्मणों के विषय में, कभी अपने हमारे संस्कृति सनातन धर्म के विषय में श्री राम जी मानस में बैन लगाने के लिए बात करता है। उसको ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्मण, भगवान श्री राम ने स्वयं ब्राह्मण का सम्मान किए। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आचार्य विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आचार्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऊल जलूल हिंदू धर्म के बारे में लगातार इस तरीके के विचार प्रकट करते रहते हैं। ताज़ा उनका जो विचार है वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो कुछ है ही नहीं, वो एक तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो ब्राह्मण धर्म है। और उस भ्रमजाल में जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको फंसा लेते हैं लोग। विष्णुदास, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है कि कभी ब्राह्मणों के विषय में, कभी अपने हमारे संस्कृति सनातन धर्म के विषय में श्री राम जी मानस में बैन लगाने के लिए बात करता है। उसको ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्मण, भगवान श्री राम ने स्वयं ब्राह्मण का सम्मान किए।